अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि किस किस बच्चे का रोज़ा है आज। और दूसरी बात मुझे ये बताओ आप लोग कि आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर आज कैसा हुआ। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट मंथ बताना है कि कितना परसेंट पेपर जो मैंने गेस किया था उसमें से आया है। आज की जो वीडियो है बेसिकली वो है तर्जमातुल कुरान के बारे में, क्योंकि आपका जो कल पेपर है वो तर्जमातुल कुरान का है, इसमें कोई ऑफ नहीं है। ठीक है, बेसिकली मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना नहीं चाहती थी। ठीक है, क्योंकि तर्जमातुल कुरान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं ये नहीं कह सकती कि ये सब्जेक्ट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये करनी है नहीं करनी है, ये लेस इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ हमें बताएं। मुझे व्हाट्सएप पे बच्चों ने मैसेज किया कि आप ये प्लीज़ हमें बताएं कि तर्जमातुल कुरान का क्या पेपर पैटर्न है, क्या उसकी पेपर स्कीम है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस्ट पेपर क्या है। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि इसकी पेपर स्कीम क्या है। ठीक है, पेपर मॉडल के तौर पर जो हम समझेंगे चीज़। दूसरी बात मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बताऊंगी कि आपने अपने ये जो आपके पास थोड़े से घंटे रह गए हैं इसमें आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है कि आप 50/50 मार्क्स ले सको। पेपर इसका इंतहाई आसान है क्योंकि सिलेबस आपका बहुत कम है। ठीक है, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। और तीसरी बात जो डिस्कस करेंगे वो ये कि मैं आपको बताऊंगी कि सारा पेपर तो हमने तैयार कर लिया है, अब कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और किन स्टेप्स को फॉलो करके आपने अपना बोर्ड पेपर ये है तैयार करना है। ठीक है, ओके सबसे पहले तो हम देखते हैं अपनी पेपर स्कीम में इसकी टोटल मार्क्स का कितना पेपर होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आती है वो चीज़ वो आती है आपका टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स आपके होते हैं 50 मार्क्स। ठीक है, इंतहाई ईजी पेपर होता है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं होती है चीज़। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसको समझना है। ठीक है, अब 50 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है जिसके अंदर 10 मार्क्स होते हैं एमसीक्यूज के। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये एमसीक्यूज जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, अक्सर बच्चे कहते हैं कि नहीं अब कहाँ से आएंगे एमसीक्यूज, इसके तो पास पेपर भी कोई नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले जो आप लोगों ने चीज़ देखनी है वो देखनी है अपने जो आपकी सारी सूरत है, कितनी आयात है, उनकी एक्सरसाइज। मेजोरिटी ऑफ जो आपका पेपर होगा वो आपका एक्सरसाइज में से आएगा। जो आपकी सूरत के स्टार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि मरकजी मजमून लिखा हुआ है। ठीक है, सारे खुलासे लिखे हुए हैं, मरकजी ख्याल लिखा हुआ है, आयात का तर्जुमा लिखा हुआ है, उनको आपने अच्छी तरह देखना है ताकि आपका जो एमसीक्यूज का पोर्शन है वो तैयार हो जाए। ठीक है, ये 10 मार्क्स आपके पूरे हो गए। उसके बाद जो सब्जेक्टिव होता है वो होता है 40 मार्क्स का। अब 40 मार्क्स की डिवीजन कैसे हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन। ठीक है, उस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्या होता है कि जितनी आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है, आपकी बुक के स्टार्ट के ऊपर आप देखो आयात लिखी हुई है कि कितनी आयात आपने एक सूरत से करनी है, क्योंकि सूरत जो है वो काफ़ी लेंथी है। ठीक है, उन्होंने हर सूरत से कुछ पर्टिकुलरली आयात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आयात है उन्होंने आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड की हुई है। ठीक है, आपने वो आयात देखनी है। आपने ये देखना है कि उस आयत के अंदर उन्होंने क्या बयान किया हुआ है, किसको उन्होंने कम्युनिकेट किया हुआ है, अल्लाह पाक ने किस रसूल को कम्युनिकेट किया हुआ है, क्या उस आयत का मकसद है, कब वो नाज़िल हुई थी। मतलब कि ये कि आपने पूरा का पूरा उसकी वजह तस्मिया देख लेना है। ठीक है, उसका मरकजी ख्याल देख लेना है, अल्लाह पाक ने क्या हुक्म दिया है, किनको अल्लाह पाक ने स्पेसिफाई किया है इस आयत के अंदर। ठीक है, और ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, ये सारा कुछ आपको मिलेगा आपके जो आयत मीन्स के आपकी जो सूरा है उसके स्टार्ट के ऊपर जो सारा कुछ लिखा हुआ है, मरकजी ख्याल लिखे हुए, मजमून लिखे है, ठीक है, नकात लिखे हुए हैं, ये सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि नहीं आयत थोड़ी सी है तो हम यही कर लेते हैं, मरकजी ख्याल और मजमून छोड़ देते हैं। नहीं बच्चों, बेसिकली आपके जब आपको आयत उन्होंने शॉर्ट कर दिया तो उन्होंने इसका मतलब क्या है कि उसका इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, और उसी इंट्रोडक्शन में से आपका जो एक पोर्शन बनना है वो बनना है किसी इसका लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो गए। अब जो बच्चों पार्ट आता है वो आता है आपके अल्फाज मायनी का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, उसके बाद आता है अल्फाज मायनी। ठीक है, 8 आपको अल्फाज मायनी आने जिसमें से आपने 5 करने। ठीक है, एमसीक्यूज भी हो गए हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हो गए जो कि कितने मार्क्स के थे, वो थे आपके 10 मार्क्स के। ठीक है, दो चीजें आपकी हो गई, 20 मार्क्स का आपका पेपर हो गया और 25 मार्क्स का पेपर ऐड कर दो आप लोग अल्फाज मायनी के। अब ये अल्फाज मायनी कहाँ से आने हैं, बेसिकली बच्चों ये अल्फाज मायनी आने हैं आपकी जो आयात उन्होंने मेंशन की हुई है, बोर्ड की तरफ से आयात मेंशन की हुई है। ये आप अपनी बुक चेक करो तो उसके एंड पर एक्सरसाइज भी गिवन है और अल्फाज मायने के एक पेजेस भी गिवन है। ठीक है, स्पेसिफिक पेजेस भी गिवन है, आप लोगों ने वो अच्छी तरह याद कर जाने। ठीक है, अच्छी तरह आपने याद कर जाना कि आपके इसमें से मार्क्स कटना हो, ये फ्री के 5 नंबर है। ठीक है, ये बच्चों को ऐसे ही आ जाते हैं जब बच्चे ने याद किया होता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा घबराता है वो आता है आयात का तर्जुमा। आयात जो है बच्चों वो बहुत थोड़ी है। जो लेंथी पार्ट आता है वो आता है तफसीरी मज़ामीन का। ठीक है, जिसके अंदर आपने नकात लिखने हैं, आपने खुलासा लिखना है, वो बड़ा लेंथी पार्ट है। ठीक है, उसके ऊपर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। ठीक है, अब देखो आपकी आयत नहीं 5 आयात नहीं जिसमें से आपने 3 करनी है और टोटल मार्क्स होंगे इसके 15। ठीक है, अब देखो आपने आयात कैसे तैयार करनी है।
सबसे पहले इसका कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि ये आयत आएगी वो आयत आएगी, ठीक है। और ये अच्छा भी नहीं लगता कि मैं आपको स्पेसिफिक करूँ ये आयत कर लो, ये तो आनी ही आनी, बाकी लेस इंपॉर्टेंट है। नो बच्चों, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने तो पहले आपको इतना स्पेसिफाई कर दिया है कि आपने ये आयत करनी है, ये आयत छोड़ देनी है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको पहले ही इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों में से इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। तो आपने आयत जो है वो सारी करनी है। जो आपको कहे ना कि ये सिर्फ यही आयत कर लो, सिर्फ ये आयत कर लो, नहीं बच्चों, आपने कोई रिस्क नहीं लेना। अगर आपने 50/50 मार्क्स लेने हैं, ये तो इतना ईजी पेपर है, इसमें आसानी से 50/50 मार्क्स आते हैं, कोई चांस ही नहीं बनता कि आपके इसमें मार्क्स डिडक्ट हो, ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट रह गया वो आपका रह गया है लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसमें से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और उसमें से आपने एक करना है। और वो क्या होगा कि वो जो आपकी आयत उन्होंने स्पेसिफिक किया है, मीन सूरा स्पेसिफिक है, सूरतुल अनआम है, सूरतुल जुमर है, सूरतुल मोमिनीन है, ठीक है। इसमें से आपने क्या करना है कि उन्होंने आपको देना है कि इस आयत के अंदर या इस सूरा के अंदर मरकजी मजमून लिखें, नकात लिखें, ठीक है, खुलासा लिखें, कोई भी ऐसा का कोई बना के वो क्वेश्चन आपको दे देंगे। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपना ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है कि लगे कि आपका क्या है कि 10/10 आपके मार्क्स जो हैं वो कैरी हो सकते हैं, आप उसको ले सकते हो। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं वो मैं बता रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ यही करने है। मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि आपने अपना सारा सिलेबस करना है, ठीक है। हो सकता है कि इनमें से ना आए, फिर क्या करोगे, किसको ब्लेम दोगे, ठीक है बच्चों। तो अपने सारे के सारे क्वेश्चन लाजमन करने हैं, सारी आयत लाजमन करके जानी है, ठीक है। बहुत ईजी है, इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं होता, आयत इजी लर्न करना सबसे इजी काम होता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस। ओके बच्चों, और फर्स्ट क्वेश्चन है सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयत की फजीलत बयान करें। ये किसी भी आयत के लिए आ सकता है, ठीक है। मैंने एक आयत स्पेसिफिक की है तो इसका मतलब क्या है कि इससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सूरतुल जुमर में किन लोगों के तर्ज अमल की मजम्मत और नफी फरमाई गई है। देख लो सेम इसी तरह क्वेश्चन कि आपकी आयत के अंदर से ही उन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्या उन्होंने स्पेसिफिक किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने ऐसे पूछनी है आपसे। सूरतुल जुमर की आयत नंबर 10 में मुसलमानों को किस चीज़ की इजाज़त दी गई है। सफ़र और नए शहर में हिफाजत और बरकत की दुआ का तर्जुमा लिखें। तूफान नूह में किन लोगों को बचाया गया। हजरत नूह को कब कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया। सूरतुल मोमिनीन में मोमिनीन को किसका वारिस करार दिया गया। सूरतुल बनी इसराइल की रोशनी में 3 नापसंदीदा अमल बयान करें। सूरतुल अनाम की रोशनी में कोई से 2 माशरती अहकाम तहरीर करें। गुस्से के वक्त क्या पढ़ना चाहिए। मुकाम आराफ से क्या मुराद है। सूरतुल बनी इसराइल के आगाज में किस चीज का तज़किरा है। कुफार की जुल्म स्तम का शिकार मुसलमानों को किस तरह हौसला दिया गया। सूरतुल नहल की रोशनी में बुत परस्ती की मानत पर एक मिसाल बयान करें। कुफार को रोज़े क़यामत उनके महबूद क्या कहेंगे। हज़रत हूद की दावत के बारे में आप क्या जानते हैं। साबित कदमियों फहमदारी का दुआ का तर्जमा लिखें। सूरतुल अनाम में किन नज़रियात की तरतीब की गई है, वजाहत करें। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको है मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिए, लेकिन इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपने अपनी मश्क मीन के जो एक्सरसाइज है वो आपने लाजमन करनी है। मेजोरिटी ऑफ पेपर 90 to 95% पेपर आपका सारा का सारा एक्सरसाइज से ही बनना है, ठीक है। आपने जब उसको अच्छी तरह याद कर लिया तो आपका पेपर जो है वो 80 to 85% कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो है वो आपका किस चीज़ से है, आयत में से है, जो आपका स्टार्ट में मरकजी मजमून लिखा हुआ है वहां से है। अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी पेपर जो स्कीम है मीन्स को कैसे फॉलो करनी है और आपने किस स्टेप से अपनी सारी की सारी रिवीजन स्टार्ट करनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो आपने करनी है आयत का तर्जुमा। सबसे पहले आपने आयत का तर्जुमा करना है। जब आपने आयत का तर्जुमा कर लिया है तो आपके क्या हो गए, एमसीक्यूज भी प्रिपेयर हो गए हैं, ठीक हो गया। आपके शॉर्ट क्वेश्चन से भी प्रिपेयर हो गए हैं। आपका कुरानी आयत का जो तर्जुमा है वो भी प्रिपेयर हो गया है। जो अल्फाज के मायनी हैं वो भी क्लियर हो गए। आयत का तर्जुमा करने के फौरन बाद आपने जाना है अपनी एक्सरसाइज की तरफ, मीन्स के मश्क की तरफ। मश्क में क्या है, एमसीक्यूज है, मुख्तसर सवालात हैं, अल्फाज के मायनी हैं और आयत का तर्जुमा है। अब देखो कैसे प्रैक्टिस करनी है। आपने आयत याद की जो कि उन्होंने स्पेसिफिक की हुई है कि आपने ये आयत करनी है इस सूरा में से। अब एक्सरसाइज के एंड पर उन्हें क्या किया हुआ है, सूरा लिखी हुई है, ठीक है। उसको गंदा नहीं करना, उसके ऊपर मायने नहीं लिखने, आपने वहां से अपनी एवेल्युएशन करनी है, वहां से आपने तैयार करना है, ठीक है, कि आपको कितनी सूरा आती है कितनी सूरा नहीं आती है। आपने वो आयत देखनी है और उसको फिर आपने ट्रांसलेट करना है, मीन्स कि उसका उर्दू तर्जुमा करना है और देखना है कि आपको कितनी सूरा ये आती है कि नहीं आती। आपका 40 to 50% पेपर जो है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है एक आयत करने से, ठीक है। इस तरह आपने सारी की सारी कॉन्सिक्वेंटली सारी आयत आपने इस तरह तैयार करनी है, ठीक है। आपके एमसीक्यूज भी हो गए हैं आयत से रिलेटेड, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं, आपके अल्फाज के मायने भी हो गए हैं और आपकी आयत भी हो गई हैं। अब जो लास्ट पार्ट आता है, लास्ट एंड लीस्ट पार्ट, वो क्या है, आपके सूरा का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। मैं जनरली सिंपल वर्ड में बता देती हूँ आपको। सूरा के आगाज में जो उन्होंने मज़ामीन लिखे हैं, नकात लिखे हैं, वजह तस्मिया लिखी है, मीन्स के बेसिकली उन्होंने क्या बताया वो सूरा के अंदर। आप जनरली इसको सम अप करो तो क्या है उसके अंदर, उन्होंने बताया होता है कि सूरा क्यों नाज़िल की गई,
सूरा को अल्लाह पाक ने क्यों मुसलमानों पर भेजा, मुसलमानों की तरफ की, मुसलमानों क्या इससे सीखें। आप सल्लल्लाहु पर कब नाज़िल हुई, मक्का में थे, मदीना में थे, क्या सूरत हाल थी अरब का उस टाइम पे, क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या सूरत हाल चल रही थी अरब के अंदर, ठीक है। क्या अल्लाह पाक ने कुफार को, अल्लाह पाक ने कुछ किसी चीज़ से वार्न आउट करना था कि वार्न हो जाओ, बात आ जाओ इस चीज़ से, क्या उसके अंदर बताया गया, ठीक है। ये सारा कुछ उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको 10 नंबर का ये क्वेश्चन आना है मज़ामीन का, के खुलासा बयान करें। सूरतुल सपोज आता है सूरतुल अनाम के बुनियादी मज़ामीन पर नोट लिखें, ठीक है। ये आपको आ गया, सारी सूरत के बुनियादी मज़ामीन करने हैं, किसी का भी आ सकता है, ठीक है, या फिर आप किसी का भी आ सकता है। मैं इसके अंदर आपको कोई चॉइस नहीं दे सकती बच्चों कि आप लोग ये कर लो ना करो, सारे करो। बहुत ईजी है कि इतना टाइम है आपके पास और इतना थोड़ा सिलेबस है आपका। सच में पीएस का पेपर भी तो करके आए हो ना, इतने ज़्यादा मुश्किल मुश्किल पेपर आप लोग करके आए हो, ये तो कुछ भी नहीं है तर्जुमा कुरान का पेपर, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है कि आपने लोकेशन कैसे लिखना है अपना, आपको आ गया कि आपने बुनियादी मज़ामीन के ऊपर नोट किया। सबसे पहले तो आपने लिखना है कि इसका तारुफ क्या है किसी भी सूरा का, ठीक है। आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। अगर उन्होंने आपसे बुनियादी मज़ामीन पूछे ना तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट जाके छाप देना बुनियादी मज़ामीन, नहीं बच्चों। पहले आपने बताना है कि सूरा का तारुफ क्या है, छोटा सा करके लिखते हैं तारुफ, कब नाजिल हुई, आप सल्लम इस टाइम कहाँ पर थे, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है, कितनी इसकी टोटल सूरा है, ये हेडिंग बना देनी है, टोटल सूरा कितनी है इसकी, ठीक है, कितनी आयात हैं। उस पर आपने लिखना है इसका मरकजी मौजू क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही चेक करने देखना है कि आपने बुनियादी मज़ामीन के अंदर ये पॉइंट भी लिखा हुआ है ना, उसने फ़ौरन से पहले खुश हो जाना कि बच्चे ने तैयार किया हुआ है। उसके बाद आपने आना है बुनियादी मज़ामीन के ऊपर। आपके बुनियादी मज़ामीन जो है वो क्या है, वो पॉइंट्स की सूरत में, आपकी पैराग्राफ की सूरत में लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने अब उस पर एक पैराग्राफ को पढ़ना है और देखना है कि इस पैराग्राफ में किसकी बात की हुई है। इस पैराग्राफ में तौहीद रिसालत की बात की हुई है, मुनाफिकत की बात की गई है, कुरान पाक के बारे में बात की हुई है, आखिरत की बात की गई है, दुनिया की बात की गई है, ठीक है। अल्लाह पाक के ऊपर तौहीद की बात की गई है, हकूक अल्लाह की बात की गई है, हकूकुल इबाद की बात की गई है। ये सारे फैक्टर्स आपने देखने हैं। एक पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि उस पैराग्राफ के अंदर एक ही बात चल रही है, ठीक है बच्चों। तो आपने अब क्या करना है कि उस पैराग्राफ को उठाना है, उसकी हेडिंग दे देनी है आपने बुनियादी मज़ामीन के। सूरतुल अनाम या सूरतुल मोमिनीन, सूरतुल बनी इसराइल के बुनियादी मज़ामीन मंदरजा ज़ैल हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 की हेडिंग देनी है तौहीद और रिसालत, पॉइंट नंबर 2 देनी है हकूक अल्लाह, पॉइंट नंबर 3 देनी है हकूकुल इबाद। इस तरह करके आपने उस पैराग्राफ को समाप्त करना है और आपके 10/10 मार्क्स गारंटेड है कि आपके आएंगे, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं अपने लोकेशन। सूरतुल हूद में मज़कूरा अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और उनके क़ौम के हवाले तहरीर करें। सूरतुल हिजर के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। सूरतुल नहल के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। सूरह बनी इसराइल के बुनियादी मज़ामीन पर तफसीली नोट लिखें। तो सूरतुल मोमिनीन के बुनियादी मज़ामीन पर जामे नोट लिखें। सूरतुल ज़ुमर की रोशनी में अल्लाह की तौहीद और कुदरत कामिला पर तफसीली नोट लिखें। देखें आपने पॉइंट्स बनाए होंगे ना, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन टैकल करना भी आ जाएगा। आप डायरेक्ट जाके छापा नहीं लगाना शुरू कर दोगे, बुनियादी मज़ामीन जो पूछा भी नहीं गया वो भी लिखना शुरू कर दोगे, नहीं। जब आपने पॉइंट्स बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि इस सूरत का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस सूरत में क्या बात बयान की गई है। एंड सूरतुल हामीम सजा के बुनियादी मज़ामीन पर नोट लिखें। ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तर्जुमातुल कुरान के बारे में, ठीक है बच्चों। आपने इनको लाजमन प्रिपेयर करने हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मैं रोज़े से हूँ, मेरी सच्ची दिल से दुआएं हैं आप सबके लिए कि आपका पेपर जो है वो बहुत बहुत अच्छा हो। और आपने मुझे लाजमन कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका बायोलॉजी का पेपर कैसा हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है। आपने नेगेटिव कमेंट से गुरेज करना है, रमजान का महीना है, ना किसी को आपने नेगेटिव कमेंट्स पास करने हैं। इससे क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होती है। आप पॉजिटिव कमेंट्स दोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो क्या होता है कि अल्लाह पाक की तरफ से आपके अंदर भी पॉजिटिविटी डेवलप होती है, ठीक है। आपको नेगेटिव चीज़ें नजर आना बंद हो जाती हैं, आप खुद भी पॉजिटिव रहते हो, आपके इर्द गिर्द का जो ऑरा होता है वो भी पॉजिटिव रहता है। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।